मेरा कागज उठा फेंक दिया था द्वारिका तिवारी ने। अब सरकार नहीं मदद कर रहा है तो हम तो मदद करबे करेंगे। हम तो बाप हैं, जो है बेटा हमारा आगे बढ़े। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जिन्होंने हर वो संभव कोशिश की अपने नाम और अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सरकारी कामकाज किस तरीके से ढिलाई करते हैं, किस तरीके से जब ज़रूरत होती है किसी खिलाड़ी को अपने देश की तो वो काम नहीं आता है। लेकिन देश अपने ये जो युवा है वो मेहनत कर करके देश का नाम विदेशों में न जाने कहाँ कहाँ रोशन कर रहा है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो ऐसे नींद में सोए हुए हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक युवा इतनी मेहनत कर रहा है। उनके पिताजी कर्ज ले रहे हैं उस बेटे का नाम रोशन करने के लिए, देश का तिरंगा ऊंचा कराने के लिए। लेकिन हुक्मरानों की जो नींद है वो टूट नहीं रही है। आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी कि जब खिलाड़ी पदक जीत कर वापस आता है तो सब लोग हुक्कार बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि इस खिलाड़ी के आगे बढ़ने में दरअसल मेरा ही योगदान है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो खिलाड़ी कितने मुश्किल घड़ी में, कितने कम संसाधनों में तैयारी करता है और देश का नाम रोशन करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताऊंगी ना, जब वो देश का नाम रोशन करने के लिए तमाम ऑफिसों में जा रहा था, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहा था, तमाम नेताओं के दरवाजे पे जाकर खटखटा के ये कह रहा था कि साहब हमें ज़रूरत है, तो किसी ने मदद नहीं की। आज उस युवा से मैं आपको मिलाऊंगी कि आज वो देश का नाम रोशन करके आया है और एक काश पदक भी जीत के आया है। लेकिन फिर भी किसी की नींद नहीं टूट रही है। आखिर क्यों हमारे देश में खिलाड़ियों को लेकर इस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि खिलाड़ियों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। खेल मंत्रालय बन जाते हैं, खेल मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब इन खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है तो कोई आगे नहीं आता। नमस्कार, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस तरीके की समस्या झेल रहे थे और कितनी निराशा आपको आ रही थी इस काम को आगे बढ़ाने में? निराशा तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। मेरा सिलेक्शन लेटर आया था 19 जून को, तब और 20 जून को मैंने अप्लाई कर दिया था। पासपोर्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था, जो कि 13 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला था। और फिर से उसके बाद से पुलिस वेरिफिकेशन आती है घर पे। पुलिस ने भी 10 दिन तक अपने थाने पे ही रखा था। तो मेरा पासपोर्ट बहुत लेट हो रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पासपोर्ट की, पासपोर्ट नंबर भेजने के लिए, वीज़ा के लिए। इसके लिए मुझे बहुत दिक्कत झेलना पड़ा। किक बॉक्सिंग में इन्होंने विदेश इटली में जाकर कांस्य पदक जीता है, मजाक बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा निराशा तब हुई जब ये सांसद जी के पास भी गए और वहाँ पर भी इन्होंने लेटर दिया। यहाँ ये है जहाँ हम बैठकर वीडियो शूट कर रहे हैं, ये गोरखपुर शहर है। बताते हैं कि योगी जी का शहर है, उनका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से सांसद रहे वो कई बार, गोरखपुर के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं। लेकिन ये जब खिलाड़ी गोरखपुर जाता है, उनके मंदिर में जाकर मदद मांगता है तो वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई, कोई पूछने वाला नहीं। जो मंदिर में बैठते हैं द्वारिका तिवारी, उसने मेरा कागज फेंक दिया था। कागज उठा के फेंक दिया उन्होंने? जी। वाह, लिया ना आपने। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये हमारे देश के लगभग खिलाड़ियों का यही हाल है कि जब वो शुरुआत के दिनों में संघर्ष कर रहे होते हैं तो उनके बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अभी ओलंपिक में कोई बड़ा मेडल लेकर आ जाए तो आप देखिए कितने नेता लोग ऐसे मधुमक्खी की तरह चिपक जाएंगे जैसे उन्होंने ही फील्ड में जाकर इनको दौड़ाया और इनको इस काबिल बनाया। ऐसे नेता हैं हमारे देश के। मुझे एक बात बताइए कि कितने सालों की प्रैक्टिस है आपकी कि आप वहाँ तक पहुँचे? उसके बीच का सफ़र थोड़ा मुझे बताइए। मेरा तो करीब 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। 2014 से मैंने स्टार्ट किया था और 9 मार्च 2014 से मैं पूर्वांचल अकेडमी में एडमिशन लिया था। पहले मैं कराटे करता था। कराटे मैंने स्टेट नेशनल कई बार गोल्ड मेडल जीता।
सारे में स्टेट और नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। और 2019 में किक बॉक्सिंग स्टार्ट किए, फिर मैंने स्टेट खेला, नेशनल में स्टेट में गोल्ड मेडल, नेशनल में गोल्ड मेडल, फिर इंटरनेशनल में खेले थे, उसमें सिल्वर मेडल था, 1 पॉइंट से मैं चुक गया था गोल्ड मेडल के लिए। फिर उसके बाद किसमें इंटरनेशनल? किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग जी। फिर उसके बाद से जो भी वो इंडिया में पहली बार हुआ था किक बॉक्सिंग। फिर सिलेक्शन लेटर आया ये, उसके बाद कोविड चालू हो गया था, आप लोग को तो पता ही है। फिर उसके बाद से ये 2021 में लेटर आया, फिर उसके बाद से मैं तैयारी स्टार्ट किया वर्ल्ड गेम के लिए, तो मैंने वहाँ पे गया और मेडल जीता। तो मुझे ये बताइए कि ये किक बॉक्सिंग के लिए ये इसमें प्रैक्टिस किट भी चाहिए होती होगी, पहले ग्लव्स चाहिए होता होगा, एक बॉक्सिंग मारने के लिए वो जो होता है वो एक किट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो खेलती नहीं हूँ। तो वो कितने का आता होगा मोटी मोटा हिसाब? वो करीब सिर्फ ग्लव्स और बैंडेज पैर में पहनने के लिए और हेडगियर जो थी सर में पहनने के लिए, वो करीब 20,000 के आते हैं। और वो जो जिस पे मारते हैं वो तो करीब 40 से 50,000 के आते हैं। मतलब मान लें कि 1-1.5 लाख का हाँ, किट आती है, जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये किसी की मदद से आप कर पा रहे थे या आपके परिवार के लोग खुद जुटा के आपको सामान खरीद के दे रहे थे? मेरे परिवार के लोग और मेरे जो सर हैं, कोच हैं, वो योगेंद्र सर और धीरेन्द्र सर करते हैं। जी। तो जब आप कई बार स्टेट खेले, नेशनल खेले, तो आपको कोई इनाम पुरस्कार राशि मिलती है, ऐसा कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी वर्ल्ड गेम खेलने गए, उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो मैं वो सबसे पहले वो दिखाती हूँ, वो खूबसूरत सा मेडल एक बार आप दिखाइए। इतना खूबसूरत है ना कि देख के चमक आ जा रही है आंखों में। ये देखिए कितना प्यारा है और इनके ड्रेस से एकदम मैच भी हो रहा है, बड़ा सुंदर है। 2021 में विदेश में इटली में जाकर इन्होंने ये गेम खेला और कांस्य जीत के आए हैं, जिसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं। उसको जीत के आने के बाद भी यहाँ के नेता लोग ऐसे नींद में सोए हुए हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है। ये मजाक बात नहीं है कि सोचिए जब विदेश में जाकर अपना एक खिलाड़ी खेल रहा था और जीत कर वापस आया है, तब भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये गोरखपुर के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए तो एकदम गर्व की बात है कि एक युवा जो अपने प्रयासों से और अपने परिवार के सहयोग से ये इतना सुंदर सा मेडल हमारे देश के लिए लेकर आए हैं। देखिए कितना प्यारा है ये। अच्छा, एक बार आप इसको पहन भी लीजिए। मुझे ये बताइए कि जब आपको ऐसा लेटर आया होगा तो एक आता है, लोग आते हैं बधाई देने या ये कहने कि भाई तुमने तो देश का नाम रोशन कर दिया है, तुम देश को रिप्रेजेंट करने जाए। ये छोटी बात नहीं है कि एक गोरखपुर का एक लड़का देश को रिप्रेजेंट करने गया है, ये मजाक बात नहीं है। बहुत से खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन ये मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसा कोई बधाई देने कोई नेता आया हो या अगल बगल के जो रवि किशन जी तो यहाँ के सांसद हैं, क्या वो आपके घर आए, आपको बधाई दिया उन्होंने? नहीं, वो हम खुद गए थे उनसे मिलने, वो तो आए नहीं और मैंने खुद उनसे जाकर मिला। फिर उन्होंने वीडियो ही बनाया था, पोस्ट भी किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जो भी मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक किसी मदद मिलनी चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं। और भी डीएम से हम लोग कई बार मिले, फिर जब जाने वाले थे 1 हफ्ता पहले, हम करीब 5 दिन तक उनके कार्यालय पर खड़े रहते थे और वो मिलते नहीं थे। जबकि वो योगी जी भी वहाँ पे रहते थे, गोरखपुर में रहते थे, वो भी नहीं मिलते थे। जब आपको ये लेटर आया तो आपको ये पता चल गया होगा कि कम से कम मोटी इतनी रकम तो हमें चाहिए ही वहाँ जाने के लिए। कितनी रकम की तैयारी आपको करनी? 2,35,000 की, जो कि एंट्री फीस थी, जो टिकट का किराया, खाने पीने का सब कुछ था उसमें। 2,35,000। तो आप वो 2,35,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए रवि किशन जी के यहाँ भी गए और क्या बोलते हैं मंदिर भी गए, गोरक्षनाथ मंदिर भी गए, सांसद के पास गए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मदद करेंगे हम, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं। दोबारा मिलने गए तो हमेशा मुंबई रहते थे, जबकि गोरखपुर सांसद है, गोरखपुर में 1 से 2 दिन तक रहते हैं हफ्ते में, महीने में तो करीब 4-5 दिन रहते होंगे। भाई सिर्फ मुंबई रहते हैं वो। उसके अलावा और कहाँ आप गए? और डीएम के पास गए थे, मंदिर पे जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे भी गए थे, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। मेरा कागज उठा के फेंक दिया था द्वारिका तिवारी ने। और डीएम के यहाँ तो आप गए ही? डीएम के वहाँ तो गए 5 दिन लगातार? 5 दिन लगातार। मिले आपसे? नहीं मिले थे। नहीं मिले? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कुणाल जी कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है कि
छोटा भी खिलाड़ी छोटे किसी स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में खेल के आ जाता है तो उसके लिए तमाम तांता लग जाता है, लोग बधाई देने आते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये छोटी बात थोड़ी है कि आप विदेश में गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल भी लेके आ रहे हैं, फिर क्यों कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत पिछड़ा है खेलों में, और जो योगी जी भी हैं सिर्फ गायों की समस्या को हल करते हैं, स्पोर्ट्स को कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। जी। तो ये लग रहा है कि ये खिलाड़ियों के लिए एक तरीके से निराशा वाली बात है। जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई और 1 बहन है, 4 लोग हैं पूरे। घर में कमाने वाले सिर्फ पिताजी हैं? हाँ, भैया और पापा। क्या क्या कमाई का जरिया है? पिताजी क्या करते हैं आपके? पुलिस लाइन में सफाई कर्मचारी हैं गोरखपुर में। भाई ऑटो चलाते हैं। तो मतलब मैं ये मान लूँ कि घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर पाना इतना आसान? वो तो पापा ने कर्ज लिया था 2.5 लाख रुपए, तब मैं जाके नहीं, बैंक मैनेजर से। अच्छा, मतलब ये सूद पे लिया पैसा है? हाँ। तो मतलब अगर जितना दिन लग रहा है उतना सूद भी बढ़ रहा है? सूद बढ़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पे खुश हो जाऊं या फिर से गुस्सा हो के मैं उन हुक्मरानों से पूछूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश खेलता क्यों नहीं है, देश रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा है, हमारे देश के खिलाड़ी मेडल क्यों नहीं लेके आते हैं। अभी एक बार आप देखिए, अभी कोई किसी गेम में कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता नहीं है तो हम लोग सोशल मीडिया पर जाकर उसको न जाने क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन एक बार आप सोचते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनके बारे में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ मैं इस बात पर खुश भी होना चाहती हूँ कि परिवार वाले ने किस तरीके से सहयोग किया, किस तरीके से इस बालक का मनोबल बढ़ाया और ये एक कांस्य पदक जीत कर लाए हैं। लेकिन कोई यहाँ पर आया नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, ना कोई मदद पहुंची? कोई मदद नहीं पहुंची। जबकि मैंने लेटर लगाया था उत्तर प्रदेश खेल मंत्रालय में, तो वहाँ से वापसी लेटर आया है कि आपका खेल ओलंपिक संगठन में नहीं है, ओलंपिक संघ में नहीं है। जबकि मेरा गेम है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। किक बॉक्सिंग मान्यता प्राप्त है। तो आप कैसे जाते फिर वही होता, कर्ज लेना पड़ता। अभी आप किसी और गेम में भी आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है, पता चला है मुझे? हाँ, एशियन गेम्स खेलने हैं मुझे 2023 में। किक बॉक्सिंग ही है। जी। अब ये गेम किक बॉक्सिंग ओलंपिक में भी आ गया है। तो कैसे खेल मंत्रालय में ये कहा गया कि ये हमारे पैमाने में नहीं आता है, जब आप बता रहे हैं कि इसमें ओलंपिक भी है, किक बॉक्सिंग में ओलंपिक भी खेला जाता है? जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है, खेल सरकार बोलती है कि ओलंपिक संघ में नहीं है, इसलिए हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जबकि हरियाणा में है, दिल्ली में है और सारे स्टेटों में वहाँ से मदद मिलती है। हाँ, बस उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। समझ रहे हैं आप? अगर ये बच्चा हरियाणा का होता तो वहाँ की सरकारें मदद कर देती, लेकिन क्योंकि ये बच्चा उत्तर प्रदेश का है, इसकी गलती है कि ये उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, इसलिए क्योंकि उनके पैमाने, उनकी सूची में ये खेल नहीं आता है, इसलिए उन्होंने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की। ठीक है, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पा रहे थे, कम से कम हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा यही बोल देते कि बेटा तुमने नाम रोशन किया है, थोड़ा पीठ पे हाथ थपथपा देते तो भी इसका कितना मनोबल बढ़ा होता। लेकिन इतनी भी फुर्सत नहीं है लोगों के पास कि आकर यही बोल दे। मैं पिताजी और माताजी से भी ये समझना चाहूँगी कि किस तरीके से लोन लिया उन्होंने और किस तरीके की सारी समस्याएं थी। डर नहीं लगा कि मतलब बेटा जा रहा है, 2.5 लाख रुपए उधार ले रहे हैं, वहाँ गया और मतलब अभी तो गर्व की बात है कि ये जीत के आए हैं, लेकिन अगर नहीं जीत पाते तो निराशा होती कि तब भी कोई नहीं, बेटा खेला ना, यही नहीं। हमको तो यही है, हमारे कौम में जो ऐसा कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं था, जो हमारा सिद्धांत यही था कि उसको वहाँ तक पहुँच जाएंगे किसी तरीके से। जो मेरा हिम्मत यही था, जो इनको भेजना है तो भेजना है। जो अब सरकार नहीं मदद कर रहा है तो हम तो मदद करवे करेंगे। हम तो बाप हैं, जो है बेटा हमारा आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। हाँ, अब और उनको भेजना होगा भेजेंगे, जब नहीं सरकार मदद करेगा तो हम तो हैं उनके लिए और उधार ले लेंगे और क्या करेंगे, ले लेंगे भाई। लेकिन ये आगे बढ़े, जो है जब खुद आगे बढ़ जाएंगे, खुद लोग उनके पीछे आएंगे। जो है अभी भी ये मजाक बात थोड़ी है कि मतलब उतने दूर गए, विदेश में गए, वहाँ 23 बच्चे गए थे आपके साथ जी। 23 बच्चों में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता। और यहाँ गोरखपुर से कोई और शहर होता तो मान भी लेते, ये योगी जी का शहर है, यहाँ पर
एक एक चीज़ें जो है वो सुर्खियां बटोरती हैं। अभी यहाँ पर मेट्रो बस चल रही है, उसके लिए तमाम अखबारों में छप जाएगा, लेकिन जब ये विदेश में जाकर ये मेडल जीत कर ला रहे थे तब किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनी, किसी अखबार में छोटी सी कटिंग में ये नहीं छपा कि गोरखपुर के लाल ने कर दिया कमाल, ऐसा किसी अखबार की सुर्खियाँ नहीं हुई। ये हैरानी की बात थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब पहली बार स्टेट लेवल पे ये खेलने गए थे और पहला मेडल लेके आए थे तो कैसी खुशी हुई थी आपको? खुशी तो बढ़िया लगता है हमको जो है, जब जाते हैं खेलने के लिए जी। हम तो कभी खेले नहीं है, इसलिए इनके खेलने में उन्हीं के जो है अपना देखते हैं कि हम भी खेलना है इनके साथ साथ जो है। गजब। कह रहे हैं कि बेटे की बुलंदियों को अपने आंखों की चमक बना चुके हैं, और जब बेटा आगे बढ़ता है तो अपने आंखों से देखकर जो अनुभव करते हैं, जो सुकून मिलता है, वो एक पिता ही समझ सकता है। बहुत बढ़िया, आपका मनोबल जो है वो बहुत अच्छा है, और हम तो सिर्फ यही कहेंगे, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। जब जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग कान में और आंख में तेल डालकर सोए हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अभी ये बच्चा किसी ओलंपिक खेल में कोई बड़ा मेडल लेकर आया होता तो बड़ी वाहवाही हुई होती और तमाम लोग यहाँ पर आए होते। तो मुझे ये बताइए कि आपका ये बसफोर्ड समाज है, आपने अपने समाज में एक लड़के को इतना काबिल बनाया है, इतना मेहनत किया उसके लिए, 2.5 लाख रुपए उधार लिया, लेकिन किसी की कोई मदद ना मिलने पर कितनी निराशा महसूस हो रही है आपको? निराशा इतना हो रहा है कि जो है क्या करें जो है, लेकिन हम अपने जन्माए हैं, अपने जो हमारा बेटा है तो हम तो सरकार फेंक देगी, हम नहीं फेंकेंगे। कहीं भी रहेगा तो हमारा रहेगा जो है, उसको हर मदद में रहेंगे हम जब तक जिएंगे। आपके समाज से ना हो कि किसी और समाज का होता तो आपको लगता है कि तब मदद मिली? तब तो तमाम मीडिया या तमाम जो है नेता मंत्री तक आए थे उनको सम्मानित करने के लिए जो है, क्योंकि आपके समाज के इसलिए कोई आ रहा है जो है। मेन कारण यही है जो है कि हम लोग बासपुर समाज से हैं, हमारा बिरादर कभी तक नहीं यहाँ तक नहीं पहुँचा है जो है। कभी हाई स्कूल इंटर नहीं पास करता है तो वहाँ कहाँ पहुँच पाएगा जो है, तो इसीलिए लोगों को पच नहीं रहा है। ये देख रहे हैं, ये देश में कहा गया कि हमारे देश में समानता का अधिकार है और हर कोई समान है, लेकिन चाचा की बात को अगर ध्यान से सोचिए तो ये कितनी बड़ी निराशा की बात है कि इन्होंने कहा कि हमारा बेटा बसफोर्ड समाज से आता है, इसीलिए किसी की नींद नहीं टूट रही है। अभी ये किसी और समाज का होता तो शायद यहाँ पर तमाम नेता लोग आते। ये अगर ये आरोप है तो ये बड़ी चिंता की बात है, ये सोचने की बात है कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। लेकिन कितने बच्चे हैं, और अगर सारे बच्चे ऐसे ही खेल में निकलने लगे तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए को आगे नहीं बढ़ा कि ये आगे बढ़ जाएगा तो इनके बच्चे, इनके भाई बहन जो उनके उस खेल में जाएंगे, वो भी मेडल लेके आएंगे तो हमारा जो खत्म हो जाएगा, इन लोग राज करेंगे। मेन कारण यही है जो है। चाची से बात करेंगे, चाची बात करेंगी कि नहीं करेंगी? मुस्कुरा रही हैं। पहली बार जब बेटा मेडल लेके आया था तब कितना खुश हुई थी बताइए? बहुत खुश हुए थे। हाँ। अब ये वाला मेडल जो है वो देश में नहीं विदेश में भी नाम रोशन करके आया आपका बच्चा। बहुत खुश हुआ था हम लोग पे। हम लोग बहुत अच्छा से धूमधाम से स्कूल ले आए थे स्टेशन से। हाँ। लेकिन कोई नहीं, मीडिया वाले तो इतना जुटे थे सब, लेकिन कोई अखबार में नहीं निकाला। सब मीडिया वाले जुटे थे, सब आए बना के चले गए, कोई नहीं पेपर में दिया। नेता लोग भी नहीं आए? नहीं। वोट देती हैं आप लोग कि नहीं? देते हैं वोट तो हम लोग, सब लोग देते हैं। हाँ। हम लोग के यहाँ 1000 वोट है मोहल्ले का पूरे। हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरे मोहल्ले के 1000 वोट हम लोगों का। 1000 वोट है जी, लेकिन वोट समय में सभी लोग आते हैं और उस तरह कोई नहीं आया जो अभी तक। अभी 1 हफ्ता बाद पूरे नेता अधिकारियों का जो लाइन लग जाएगा वोट के लिए जो है। इसके बारे में नहीं कोई आएंगे जो है। ये इस पे मैं क्लोजिंग करते वक्त समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोल के क्लोज करूँ कि जो हुक्मरान हैं उनकी नींद टूट जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ लें, और तमाम जिन मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। खेल मंत्रालय है, लखनऊ में इतना बड़ा मंत्रालय बना, इतने बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह होती है, 1 महीने का ना वेतन भर दे देते ना तो इस बच्चे और इस पिता की टेंशन खत्म हो जाती। 1 महीने का नहीं दे पा रहे तो 15 ही दिन का दे दिए होते तो इनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती। 2.5 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ कर्ज लिया है, इसके अलावा वहाँ पे रहने और खाने की जो जिम्मेदारी थी 2.5 लाख रुपए इन्होंने मोटा बताया है। मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ही इन्होंने इंतजाम किया होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ से विदेश गया। कैसे गए थे? प्लेन से गए थे। तो उस टिकट का इंतजाम भी
और तमाम जिम्मेदारियां जो है इस पिता ने उठाई है। एक बार सोच कर देखिए, जब आप इस सड़क पर चलते हैं तो उस सड़क का टैक्स देते हैं, फिर टोल टैक्स देते हैं, फिर जब दूध, चीनी, चाय पत्ती और तमाम चीजें जो आप खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। जो हम इतने सारे टैक्स देते हैं वो हम नेता को 5 रुपए थाली खाने के लिए नहीं देते हैं। जो हम इतने सारे टैक्स देते हैं वो हम इसलिए नहीं देते हैं कि वो आराम से जो अपनी जिंदगी गुजार लें और उन पर किसी तरीके का कोई टैक्स ना लगे। नेता लोगों की थाली 5 रुपए में आती है, उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं होती हैं जिस पर उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। हम जब टैक्स देते हैं तो ये सोच कर देखते हैं कि जब हमारे समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ेगा, जब हमारे देश की किसी बेटी को जरूरत होगी, किसी बेटे को जरूरत होगी, किसी खिलाड़ी को जरूरत होगी, तो हमारे देश के हुक्मरान उनकी मदद करेंगे। हम टैक्स इसलिए भी देते हैं, हम अपनी तनख्वाह की एक मोटी रकम जो है वो सरकार को दे देते हैं कि जिनको जरूरत हो उन तक आप वो रकम पहुंचा दें, लेकिन आप नहीं पहुंचाते हैं। आप उस रकम को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, चाहे जिम्मेदार लोग हों, उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को शर्म आती है तो शर्म कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। इस देश का खिलाड़ी जब ज़रूरत पड़ने पर आपके पास जाता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है, तो आपकी नींद क्यों नहीं टूटती है? मैं सवाल यही पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब बिना जूते के कोई खिलाड़ी दौड़ेगा तो वो कैसे आपके लिए मेडल लेकर आ पाएगा? आप बार बार ये कहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मेडल्स कम ला रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि उनके पैर में जूते नहीं है, उनको वो डाइट नहीं मिल पा रही है जो खाकर उनको आपके लिए मेडल लाना है, देश का नाम रोशन करना है। ये खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके देश के लिए मेडल लाएंगे, लेकिन जब इनको जरूरत होगी तो देश वहां पर खड़ा नहीं होगा। ये गोरखपुर शहर से मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ। इस भाई को मैं बार बार सलाम करती हूँ। भारत एक नई सोच, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज ये एक मेडल है, इनके गले में हजारों मेडल हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर उसी निराशा के साथ मैं ये क्लोज कर रही हूँ कि जब जिम्मेदारी जिन पर है वो नहीं सुनेंगे तो सवाल किससे किया जाए, इसका जवाब आप मुझे जरूर भेजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।